का मैच होता है ना, तो बस दुनिया रुक जाती है। सड़कें खाली, करोड़ों लोग टीवी से चिपके हुए और हवा में एक ऐसा जोश, ऐसा जुनून होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन इस जबरदस्त उत्साह के पीछे ना एक और ही खेल चल रहा है, एक ऐसा खेल जो पैसों और मुनाफे का है। तो चलिए आज इसी अनदेखी पारी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी है या फिर ये बन चुकी है पैसा कमाने की सबसे बड़ी मशीन? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जुनून का खेल और बिजनेस का खेल आखिर कहां आकर टकराते हैं। देखिए, बात यह है कि इस राइवलरी के ना दो चेहरे हैं, एक जो हम सबको दिखता है यानी खेल, और दूसरा जो पर्दे के पीछे है यानी बिजनेस। आइए इन्हीं दोनों चेहरों को जरा गौर से देखते हैं। और ये टकराव बिल्कुल साफ है, एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा। एक तरफ है खेल की असली आत्मा, मतलब जुनून, वो जबरदस्त हिस्ट्री और लोगों को एक साथ लाने की ताकत। और सिक्के का दूसरा पहलू वो है क्रिकेट का बिजनेस, जिसका सिर्फ एक फोकस है, रेवेन्यू, व्यूअरशिप और प्रॉफिट। और जानते हैं क्या, अक्सर ऐसा लगता है कि ये बिजनेस वाला पहलू ना खेल की आत्मा पर हावी हो रहा है। अच्छा, इस सारी खींचतान के बीच में पिस्ता कौन है? जाहिर सी बात है, वो आम क्रिकेट फैन जो इस खेल से दिल से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि स्टेडियम में जाकर इस जुनून को महसूस करने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? देखिए, कड़वी सच्चाई तो यही है, इन बड़े बड़े मैचों में जो असली फैन है ना, वो कहीं पीछे ही रह जाता है। मतलब उसके जुनून को तो कैश किया जाता है, पर उसे मैच के असली एक्सपीरियंस से ही दूर कर दिया जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब छिपा है टिकटों के बंटवारे में। टिकट के दाम वो तो आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। और ज्यादातर टिकट्स चले जाते हैं स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस वालों के पास। और जो सच्चा क्रिकेट लवर है वो बेचारा बस हाथ मलता रह जाता है। तो होता क्या है इसका नतीजा? जो असली सपोर्टर्स हैं उनके हाथ लगती है सिर्फ निराशा। उन्हें लगने लगता है कि यार, जिस गेम को हम इतना चाहते थे वो शायद अब हमारे लिए रहा ही नहीं। चलिए अब फैन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बिजनेस गेम प्लान को समझने की कोशिश करते हैं जो इन सारे फैसलों के पीछे है। क्या सच में प्रॉफिट खेल से बड़ा हो गया है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है कमर्शियली मोटिवेटेड शेड्यूलिंग। सुनने में भारी शब्द है पर मतलब सीधा सा है। मैचों की तारीख और समय क्रिकेट के हिसाब से नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा और टीवी रेटिंग बटोरने के हिसाब से तय होते हैं। प्लेयर थका है या नहीं, टूर्नामेंट फेयर है या नहीं, ये सब बातें जैसे पीछे छूट जाती हैं। जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि इसके पीछे एक पूरी 4 स्टेप की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, इंडिया पाकिस्तान मैच को पकड़ो। स्टेप 2, इसे ऐसे टाइम पर रखो कि टीवी रेटिंग्स सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। स्टेप 3, पॉलिटिकल टेंशन का इस्तेमाल करके हाइप को और बढ़ाओ। और फाइनल स्टेप, इन सब से जितना हो सके उतना रेवेन्यू निकालो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे बिजनेस वाले खेल की एक कीमत भी तो है जो शायद हमें दिख नहीं रही। आखिर इस सब में खो क्या रहा है, क्या दांव पर लगा है? एक लाइन है जो शायद इस पूरी बहस का निचोड़ है। बोर्ड खेल भावना को बढ़ाने के बजाय इंडिया पाकिस्तान मैचों को पैसा बनाने वाला कार्निवल बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब फोकस खेल पर नहीं, एक ऐसे इवेंट पर है जिससे बस पैसा कमाया जा सके। और इसी वजह से असली फैंस निराश होते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बन रही है? यही कि क्रिकेट जो एक जमाने में लोगों को जोड़ने का काम करता था, वो अब धीरे धीरे प्रॉफिट का तमाशा बनता जा रहा है। एक ऐसा शो जहां जुनून और इमोशंस भी बस एक प्रोडक्ट हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब खेल एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी आखिरी कीमत कौन चुकाता है? वो फैन जो उसे चाहता है या फिर खुद वो खेल?